नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 पहाड़ से ऊंचा आदमी। यह भाग केवल पढ़ने के लिए है, तो आइए इसे समझ लेते हैं। 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काटने के लिए कितना वक्त लग सकता है, प्रश्न पूछा जा रहा है। निश्चित ही टेक्नोलॉजी के इस युग में इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पहाड़ का सीना चीरने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के युग में जेसीबी या कई तरह की मशीनरी आ चुकी है जिससे इस काम को बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो आप किस मशीन का प्रयोग कर रहे हैं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितनी जल्दी इस काम को कर सकते हैं। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि इसी काम को एक ही शख्स को अंजाम देना है तो कितना वक्त लगेगा, जरा सोचिए। एक व्यक्ति को इतनी लंबाई चौड़ाई का पहाड़ खोद कर रास्ता बनाना है तो उसे कितना समय लग सकता है, शायद हम इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। शायद यह चकरा देने वाला सवाल होगा, लेकिन बिहार के गया जिले के केलोर गांव में एक मजदूर परिवार में जन्मे एक शख्स ने इसका जवाब अपने बाजुओं और अपनी मेहनत से दिया। पहाड़ को हिला देने वाले उन दशरथ मांझी ने राजधानी दिल्ली में 2007 में अंतिम सांस ली। उनका जन्म 1934 में हुआ था। वर्ष 1966 की किसी अलसुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस शख्स ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव वालों के लिए भी वह एक हंसी का पात्र बन गए थे, क्योंकि एक व्यक्ति अपने मन में यह ठान कर बैठा है कि वो पहाड़ को चीर कर उसे खोद कर उसके बीचों बीच एक रास्ता बना लेगा, वो भी अकेले और वो भी हाथ में छेनी और हथौड़ा लेकर। लोगों को उनके साहस का या उनके आत्मबल का अनुमान नहीं था, इसीलिए वे उनकी हंसी उड़ा रहे थे। जीवन संगिनी फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके दशरथ मांझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि लोग हंस रहे थे और उनसे कह रहे थे कि यह कार्य संभव नहीं है, लेकिन उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल गया। अर्थात वे धुन के पक्के थे और उन्होंने यह कार्य कर दिखाया। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हुई? दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था तब तक दशरथ के गांव से सबसे नज़दीकी वजीरगंज अस्पताल 90 किलोमीटर पड़ता था। दशरथ की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे वहां ले जाने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया था। उन्हें लगा कि पहाड़ से कोई रास्ता होता तो मैं अपने पत्नी को वक्त पर अस्पताल ले जाता और उसका इलाज करा पाता। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, बस अपनी आंखें औरों के सपनों से जोड़ दो। तो कविता की ये पंक्तियाँ दशरथ मांझी के इस कार्य से काफ़ी मेल खाती है, क्योंकि दशरथ मांझी की पत्नी की मृत्यु इलाज न करा पाने के कारण हो गई थी, जिससे वे काफ़ी दुखी थे। लेकिन इस दुख ने उनको तोड़ा नहीं, बल्कि उन्होंने इस दुख को तोड़ दिया। और किस तरह तोड़ा? उन्होंने अपनी आँखों औरों के सपनों से जोड़ दी। मतलब उन्होंने अपना जीवन जो था बचा हुआ वह औरों को स्वास्थ्य सुविधा समय पर मिल सके, इसी उद्देश्य से केवल और केवल उस पहाड़ को चीर कर रास्ता बनाने में अपना बाकी का जीवन लगा दिया। जीवन का 30वां वसंत पार कर चुके दशरथ मांझी ने शायद शेष गांव के निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी हसरत को अपनी जिंदगी का मिशन बना डाला और अपनी पत्नी की असामयिक मौत से उपजे प्रचंड दुख को एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील कर दिया।
5-6 साल तक दशरथ अकेले ही मेहनत करते रहे। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो कार्य था वह कितना लंबा चला होगा। 5-6 साल तक दशरथ उस कार्य को अकेले करते रहे। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते चले गए। वहाँ एक दान पात्र भी रखा गया था जिसमें लोग चंदा डाल देते थे। कई लोग अपने घर से अनाज भी देते थे। आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि गैलोर से वजीरगंज जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर ला देने वाला यह रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी है। एक अंग्रेज़ पत्रकार ने लिखा, पुअर मैन्स ताजमहल। पुअर मैन्स ताजमहल उपाधि उसने इसलिए दी क्योंकि जिस तरह शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में ताजमहल बनाया था, जो शाहजहाँ के प्रेम की निशानी कही जाती हैं, वैसे ही इस श्रमिक ने भी अपनी पत्नी की प्यार की निशानी के बतौर इस रास्ते को बनाया था। इसीलिए उसने इसे पुअर मैन्स ताजमहल कहा है। कुछ साल पहले एक पत्रकार उनसे मिलने गया, तब वह फक्कड़ कबीरपंथी की तरह यायावरी कर रहे थे। यायावरी मतलब बिना मतलब के एक स्थान से दूसरे स्थान घूमना। दशरथ मांझी ने उन्हें अपनी एक प्रिय कहानी सुनाई थी जो उस चिड़िया के बारे में थी जिसका घोंसला समुद्र बहाकर ले गया था। कहानी उस चिड़िया की प्रचंड जिजीविषा और संकल्प को बयां कर रही थी। जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा, और संकल्प को बयां कर रही थी, जिसके तहत समुद्र द्वारा घोंसला न लौटाने पर चिड़िया ने अकेले ही समंदर को सुखा देने का संकल्प लिया। शुरुआत में उसे पागल करार देने वाली बाकी चिड़िया भी उसके साथ जुड़ गई और विष्णु का वाहन गरुड़ भी इन कोशिशों का हिस्सा बन गया। फिर बीच बचाव करने के लिए खुद विष्णु को आना पड़ा, जिन्होंने समुद्र को धमकाया कि अगर उसने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो पल भर में उसे सुखा दिया जाएगा। तब पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि कहानी की चिड़िया क्या आप ही हैं, इसके जवाब में आंखों में शरारत भरी मुस्कान लिए दशरथ मांझी ने बात टाल दी। तो दशरथ मांझी ने जो कहानी उस अंग्रेज को सुनाई थी, वह कहानी उनकी कहानी से काफ़ी मेल खाती है। जिस तरह से चिड़िया ने समुद्र के पानी को सुखाने के लिए एक पहल शुरू करी और उसके साथ में अन्य चिड़िया और यहाँ तक कि विष्णु के वाहन भी जुड़ गए, उसी तरह दशरथ मांझी ने भी रास्ता बनाने का कार्य प्रारंभ किया और धीरे धीरे गांव के अन्य लोग उनसे जुड़ते चले गए और अंततः उन्होंने यह कार्य सिद्ध कर दिया। पिछले कुछ सालों से दशरथ मांझी कबीरपंथी साधु बन गए थे और यायावर बने हुए थे, लेकिन कबीर का उनका स्वीकार महज ऊपरी नहीं था, यानी कि ऊपरी तौर पर उन्हें या उनके पंथ को स्वीकार नहीं करते थे। उनके विचारों में भी कबीर जैसी प्रखरता थी। गरीब और मेहनत कशों का ईश्वर पूजा में उलझे रहना और तमाम अंधविश्वासों का शिकार होना उन्हें कचोटता था। वे कहते थे कि जिंदगी भर फाका कसी करते रहे आदमी की मौत के बाद मृत्यु भोज में अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं, इसके लिए लोग कर्जा क्यों लेते हैं। अर्थात जिंदगी भर फाका कसी करते रहे इंसान, यानी कि बहुत मुश्किल से उनको भोजन मिलता है, लेकिन मृत्यु के बाद उसके मृत्यु भोज में कर्जा लेकर लोगों को भोजन खिलाया जाता है। यह बात उनकी समझ में नहीं आती थी। दशरथ मांझी हमारे बीच नहीं है, लेकिन क्या वे हमें उन मिथकीय पात्रों की याद दिलाते प्रतीत नहीं होते जैसे पात्र हमें पुराणों में मिलते थे। फिर वह चाहे प्रोमेथियस हो या भगीरथ, ऐसी शख्सियतें जो मनुष्य की उद्दाम जिजीविषा को प्रतिबिंबित कर रही होती हैं और अपनी कोशिशों से प्रकृति की दानव शक्तियों और इंसानियत के दुश्मनों से लड़ रही होती हैं। तो यहाँ पे 2 उदाहरण आपको दिए गए हैं, प्रोमेथियस और भगीरथ के, जिन्होंने अपनी कोशिशों से इंसानियत के दुश्मनों से लड़ना और प्रकृति की दानव शक्तियों से लड़ने का उदाहरण प्रस्तुत किया था।
अपने जीवन का फ़लसफ़ा बयान करते हुए उन्होंने एक पत्रकार को शायद इसीलिए बताया था कि पहाड़ मुझे उतना ऊंचा कभी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं। मनुष्य से ज़्यादा ऊंचा कोई नहीं होता है। यानी कि मनुष्य वह कृति है ईश्वर की जो अपने आत्मविश्वास से, अपनी मेहनत से किसी भी कार्य को सिद्ध कर सकता है। इसलिए मनुष्य से ज़्यादा ऊंचा कोई नहीं होता है। यह सुभाष गाताड़े द्वारा लिखित है। धन्यवाद।